दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी न्यूज़ है कि घातक ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक टेंडर जारी किया गया है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये टेंडर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने जारी किया है। ये वही एजेंसी है जो कि हमारे ड्रोन्स पर काम कर रही है। यही एजेंसी घातक ड्रोन पर भी काम कर रही है जो कि हमारा एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है। इस ड्रोन को बेहद सीक्रेसी में रखा गया है और इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि इसका काम एडवांस स्टेजेस पर है। इस टेंडर में घातक UCAV ड्रोन बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया है। इस टेंडर में 3 फेसेस के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं फेस 1 के बारे में। फेस 1 में प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है और एक प्रोटोटाइप एयर फ्रेम बनाने के लिए कहा गया है, जिससे प्राइवेट पार्टनर की कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर भी सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा कहा गया है कि वही कंपनी अप्लाई करे जो कि ऐसे मॉडल बनाने की कैपेबिलिटी रखती हो। इसमें DRDO का कहना है कि जो भी एयर फ्रेम बनाए जाएंगे उसका पूरा खर्चा प्राइवेट प्लेयर का होगा और उसमें DRDO कुछ भी पे नहीं करेगा, यानी कि प्राइवेट प्लेयर की ही फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसके साथ ही प्राइवेट प्लेयर के पास ऐसी ऑप्शन होगी कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा क्लियरली कहा गया है कि वही कंपनी अप्लाई करे जो कि ऐसे मॉडल बनाने की कैपेबिलिटी रखती हो। इसके बाद इसका सेकंड फेज़ शुरू होगा। सेकंड फेज़ में 6 फ्लाइट वर्थी एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो कि वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि फ़्लाइट के काबिल होंगे। इसके साथ ही 2 एयर फ्रेम टेस्टिंग के लिए भी बनाए जाएंगे। इन फ्लाइट वर्दी एयरक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद फेज़ 3 स्टार्ट होगा जिसमें 3 फ्लाइट वर्दी एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और 2 स्पेयर एयर फ्रेम बनाए जाएंगे। अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि इस टेंडर में तकरीबन 12 घातक UCAV के एयर फ्रेम को बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर को घातक ड्रोन का एक स्केल्ड मॉडल स्विफ्ट बनाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है या घातक ड्रोन के फुल स्केल प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। स्विफ्ट घातक ड्रोन का एक छोटा मॉडल होने वाला था जिसमें एक रशियन NPO सैचन इंजन का इस्तेमाल किया जाना था, जिसके इस्तेमाल से इस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाना था, जिससे घातक ड्रोन के एयर फ्रेम की स्टेल्थीनेस और दूसरी फ्लाइट प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाना था। लेकिन इस मॉडल के बारे में ऐसी जानकारी थी कि 2019 में ही इसका टेस्ट किया जाना था, लेकिन बाद में ये सीक्रेट प्रोजेक्ट होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई थी। लेकिन हाल ही में हमारे देश की एक IIT की एक वीडियो में ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर घातक ड्रोन के ही कुछ ड्रोन्स के इस्तेमाल से स्टूडेंट्स को टीच किया जा रहा था। ये लेक्चर YouTube पर भी अपलोडेड था जिसमें ऐसा पता चला था कि वहां पर एक घातक ड्रोन का स्केल्ड मॉडल रखा हुआ था जिसमें लैंडिंग गियर भी लगे हुए थे, जिससे ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि वो स्विफ्ट का ही एक मॉडल है जिसे कि फ्लाइट टेस्ट भी किया जा चुका है। यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि जो स्विफ्ट मॉडल है उसे टेस्ट किया जा चुका है और ये जो नया टेंडर है वो हमारे एक फुल स्केल घातक ड्रोन के लिए है। और ये जो नए ड्रोन बनाए जा रहे हैं वो घातक ड्रोन के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिसके बाद इस ड्रोन की फुल स्केल डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद इस ड्रोन को सीक्रेटली इंडक्ट भी किया जा सकता है। ये ड्रोन प्रोजेक्ट हमारा बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये हमारे देश के एक अनमैन्ड बॉम्बर के तौर पर काम करेगा और इसके साथ ही ये हमारे AMC एयरक्राफ्ट के लिए एक अनमैन्ड विंगमैन के तौर पर काम करेगा जो कि हमारे AMC एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर उड़ान भरेगा और मिशंस करेगा। घातक ड्रोन का एक नया कभी ना देखा गया मॉडल सामने आया है। IIT कानपुर ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इस ड्रोन को पीछे पड़ा देखा गया है। यह नया स्केल मॉडल IIT कानपुर की वीडियो के एक बैकग्राउंड में देखा गया है। IIT कानपुर ने UAV एरोडायनेमिक्स के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी। लेक्चर की डेट के बारे में तो जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पहला ऐसा मॉडल है जिसमें घातक ड्रोन को एक अंडर कैरिज और लैंडिंग गियर के साथ देखा गया है। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये स्विफ्ट का एक फ्लाइंग मॉडल या एक मॉकअप मॉडल है। स्विफ्ट का मतलब है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये घातक UCAV का एक छोटा मॉडल होने वाला है जिसमें घातक ड्रोन की सभी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाना था। इसमें एक रशियन इंजन लगाकर 2019 में इसकी टेस्ट फ्लाइट होने वाली थी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन क्योंकि इसका नेचर काफ़ी सीक्रेटिव है तो हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पहली फ़्लाइट हो चुकी है और इसीलिए IIT कानपुर के एक लेक्चर में इसके एक मॉडल को देखा गया है। इस नए मॉडल की पहली इमेज से ऐसा पता चलता है कि घातक ड्रोन का एवोल्यूशन काफ़ी हो चुका है और ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है।
ऐसा पॉसिबल है कि ये जो मॉडल देखा गया है ये घातक ड्रोन का एक छोटा मॉडल है, जो कि एक रिमोट कंट्रोल मॉडल हो सकता है, जो कि इस ड्रोन की एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। घातक ड्रोन एक नया फुली फंडेड सेक्शन नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत की प्राइवेट कंपनीज बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। ये ड्रोन प्रोजेक्ट एमसी प्रोजेक्ट से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसी वीडियो में घातक मॉडल के साथ एक और छोटा मॉडल देखा गया है, जिसके बारे में ऐसा ज्यूम किया गया है कि ये एरोडायनेमिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा मॉडल है और ये कम फिनिश्ड लग रहा है। कोड नेम स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये घातक ड्रोन के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का काम कर रहा है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसे IIT कानपुर के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। ये IIT कानपुर की एक फैसिलिटी में विंड टनल टेस्टिंग से गुजर रहा है। ऐसी जानकारी थी कि इस स्विफ्ट मॉडल को एक रशियन NPO सैचर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन के साथ पहली बार टेस्ट किया जाएगा। ये निर्भय क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन है। इस मॉडल के बारे में ऐसी जानकारी थी कि ये 2019 में पहली बार टेस्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। घातक हमारे देश का एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है। ये एक 15 टन क्लास का ड्रोन होने वाला है, जो कि हमारे AMC फाइटर जेट के साथ मिलकर भी काम कर सकेगा और इसके साथ ही इसमें वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी होगी। इसे भारत के पहले बॉम्बर के तौर पर देखा जा रहा है। इस ड्रोन को दुश्मन के टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी स्टेल्थ के इस्तेमाल से दुश्मन के सेंसर से बचने के बाद एयर टू ग्राउंड वेपन्स के साथ हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही इसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए और दुश्मन के ऊपर एयरबॉर्न सर्वेलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। IIT कानपुर का कहना है कि ये जो नया प्रोजेक्ट होगा ये पूरी तरह एक फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म होगा और इसको बनाने के लिए हमारे देश में अभी तक डेवलप की गई किसी भी टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए सभी टेक्नोलॉजीज शुरू से डेवलप की जा रही हैं।